नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग खबर है कि अफिलिएशन के लिए DGT ने आज से 15 दिन के लिए अपनी वेबसाइट खोल रहा है और जिन ITI वालों ने अप्लाई किया था 19 और 20 में, उनके लिए रास्ता खोल दिया है। और जिनका फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज किसी कारण से नहीं हो पाया था, उनको भी मौका दे रहा है। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या वो नए अफिलिएशन के लिए भी साइट खोलेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस साल वो अफिलिएशन के लिए भले साइट खोल दें, लेकिन अफिलिएशन के लिए नहीं देंगे, क्योंकि पहले उनके बचे हुए हैं 2-2.5 हजार एप्लीकेशन, पहले उनको पूरा करेंगे। ओल्ड जो बचे हुए हैं पहले उनको अफिलिएशन देंगे, इसके बाद नए वालों का प्रोसेस चालू करेंगे। तो जो पुरानी ITI वालों ने अप्लाई किया था या 2019-20 में जो ITI वाले न्यू ITI वाले भी अफिलिएशन के लिए फाइल डाले थे, तो उनके लिए खुशखबरी है, वो अपनी तैयारी कर लें। तैयारी में मैं आपको बता दूं कि 2 चीजें बहुत ध्यान में रखें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी वेबसाइट चालू करवा दीजिए। अगर जो अप्लाई किए हो तो वेबसाइट चालू नहीं हुई तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो वेबसाइट मस्ट है। या जो नए लोग हैं उनको भी बोल रहा हूं कि अपनी वेबसाइट बना लीजिए और वेबसाइट चालू रखिए। पेमेंट का देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पेमेंट को लेकर के 1.07 एकड़ जमीन है, 4 ट्रेड लेना है। अब 4 ट्रेड के लिए आपने अप्लाई कर दिया होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हालांकि इस बार ऐसा भी है ट्रेड का कि आप इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग मिला करके लेंगे। अब ये नहीं चलेगा कि इंजीनियरिंग भर ले लें और नॉन इंजीनियरिंग ना लें, तो दोनों को मिला करके आपको लेना पड़ेगा। CITS वाले आपको कुछ फैकल्टी रखने पड़ेंगे, ये आप मान के चलिएगा। बिजली का कनेक्शन आपको अपने ITI के नाम से लेना है, जितनी वाट चाहिए। लीज एग्रीमेंट आपको 10 साल की चाहिए, रजिस्टर्ड चाहिए। आप लोग जो 500-1000 की बना लेते हो वो नहीं चलेगी, रजिस्टर्ड लीज चलेगी, ये आप मान करके चलिएगा। ट्रांसफार्मर जो चलेगा वो आपको देखना पड़ेगा कितने किलोवाट है, उस किलोवाट के हिसाब से आपके ITI के नाम से होना चाहिए। और उसमें जो है तो सीलिंग रिपोर्ट द मस्ट है। तो कुछ पॉइंट है। और एक चीज बता दूं कि आप लोग जो स्पेस या ITI बना रहे हो, तो भाई साहब ये रबड़ नहीं है कि खींच दोगे कि बड़ा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल आपको मांगा गया है, मानक या नियम मांगे गए हैं, वही दिखाइएगा। अगर आप इस बार गलत कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। NOC स्टेट से लेना मस्ट है। आप अगर NOC नहीं लिए हो तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। हालांकि एक चीज DGT ने कंफर्म नहीं किया है कि जो अप्लाई किए हैं और उनकी ग्रेडिंग के कारण अगर उनकी ITI का अफिलिएशन नहीं मिला है, उसके कारण रिजेक्ट हो गया है, तो क्या उनको भी मौका देंगे? हालांकि उनको भी मौका देंगे वो, चूंकि अब ग्रेडिंग वाला मुद्दा मैं उठाया हूं तो उसको सुधार के लिए DGT बोल रही है, दोबारा वेबसाइट खोलेगी और ग्रेडिंग के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग रिस्क मत लीजिए। अगर ग्रेडिंग कम है तब भी अप्लाई आप करिए, उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आप कहने का मतलब है जो, तो वो समझ जाइए कि ओल्ड जो ITI हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उसके लिए वेबसाइट 15 दिन के लिए खोल रहे हैं और नए के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हैं। नए के लिए अभी रुकना पड़ेगा। और इस साल सूत्र बता रहे हैं, बहुत पक्के सूत्र बता रहे हैं कि इस साल नए ITI खोलने के लिए वेबसाइट पे लिंक नहीं देने वाले हैं। अगर देंगे भी तो जुलाई अगस्त तक में देंगे। तो आपको 2023 में ही जाना पड़ेगा। थोड़ा
थोड़ा सा रूल रेगुलेशन चेंज करना चाह रहा है, इसलिए टाइम ले रहे हैं। तो आप लोगों को बता रहा हूं कि जो फाइल लगाए हैं 2,500 से 3,000 लोग, तो वो वेबसाइट पे अपने काम करें, वेबसाइट पहले चालू करवा लीजिए, नहीं तो आफत खड़ी होने वाली है। और इस बार जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप, तो आपको मैं बता रहा हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएंगे। खास तौर से मैं यूपी वालों को बोल रहा हूं कि आपके यहां बैंक गारंटी लगती है, तो ओरिजिनल बैंक गारंटी लगाइएगा। आप लोग जो है तो कंसल्टेंट के चक्कर में मत फंसिएगा कि वही बीजी जो है बैंक गारंटी सब में वो लगा देता है। अगर इस बार ऐसा पाया गया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। पैसे के चक्कर में जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको भ्रमित करते हैं, और खास तौर से यूपी के कंसल्टेंट तो भगवान मालिक ही हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप किसी पढ़े लिखे जानकार आदमी को, भले 50,000 60,000 ज्यादा लग जाए, लेकिन आप पढ़े लिखे जानकार आदमी से ही राय लीजिएगा। कुछ ऐसे भी हैं कंसल्टेंट जो भ्रामक तरह की चीजें फैला रही हैं, उन पे भी डीजीटी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो यूपी वालों को मैं सावधान कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। ये ITI टाक्सो है, बेबाक कहता है, और हमारे सूत्र और हमारी जो बात होती है वही बात मैं तथ्य आपके सामने ले आता हूं, और हमारी हर बात जो है तो आपने देखा होगा कि सही होती है। डीजीटी अब सुधर गई है, कहने का मतलब यह है कि अपडेट हो गई है, और अब वो बहुत जल्दी ITI को अपग्रेड करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जो खबर मैंने आपको बताई है, तो उसके बारे में आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। दोबारा बोल रहा हूं कि ओल्ड जो बचे हुए 3,000 एप्लीकेशन है, पहले आए उनको एप्लीकेशन के लिए करेगी, इसके बाद नए के लिए करेगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करते समय ध्यान दीजिएगा। जो मोबाइल पे स्कैन करते हैं आप लोग, वो सही स्कैन नहीं होता है, इसलिए स्कैनर का ही यूज करिए। और डॉक्यूमेंटेशन जो लगाएंगे वो बकायदे साइन होना चाहिए आपका, चूंकि जियो टैग होगा तो उसमें फिर आप पकड़े भी जाओगे। जहां पे जगह है वही जगह बताइएगा। अगर आप इस बार किसी भी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन लगा लिए या कुछ ऐसे करके आपने दिखा दिए, इसके बाद आपको दोबारा निरीक्षण करने आई, और अगर डीजीटी ने पाया कि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा करके हमको भ्रम किया है या हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे कंसल्टेंटों से दूर रहिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि ITI आपको चलाना है। हमारा काम है अवेयरनेस का, तो हम अवेयरनेस करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। कोरोना के महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा, वैक्सीन लगवाइएगा। और हां, यूपी में चुनाव है तो आप मत जरूर दीजिएगा अपना, चाहे आप जिस पार्टी को दे, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा और गरीबों की मदद करिएगा। और ये ITI टाक्सो देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा कि आपको किस चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊं। आगे आपको फिर नए किसी मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का और आसपास ख्याल रखिएगा। ये आपका ITI टाक्सो है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।